रमेश चौक में मैं मौजूद हूँ और इस वक्त जुलूस निकाला गया है प्रदर्शन नरेंद्र मोदी यानी केंद्र सरकार के खिलाफ। यहाँ पे उनका पुतला दहन भी किया गया है। हमारे साथ बहुत सारे जो नेता भी मौजूद हैं और बहुत सारे लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पे जो खिलाफ किया गया है वो सेंट्रल सरकार के खिलाफ यानी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ यहाँ पे इन्होंने जो जुलूस निकाला है। हमारे साथ मौजूद है जुन्नू शरीफ से। सबसे पहले इनसे बातचीत करते हैं कि किस लिए आखिर ये पुतला दहन किया गया, क्यों आज इतने जो आक्रोशित हैं वो क्यों आक्रोशित? मैं सुनील यादव, बिहार प्रदेश सचिव जन अधिकार पार्टी। भारत हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है, जो कि केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार के द्वारा जो किसानों पर अत्याचार किया जा रहा है, जो तरह तरह के बिल पास किया जा रहा है, जिसमें किसान पहले से ही भूखे मरने के लिए और मौत उनको बराबर होती रही है, क्या करके उनका ऋण माफ नहीं किया जा रहा है, तो उनका सहायता नहीं किया जा रहा है। और ऊपर से केंद्र सरकार की जो गलत रवैये के कारण ये जो बिल पास किया गया है, इसके विरोध में हम लोग उनका पुतला दहन किए हैं। और 27 तारीख को 26 तारीख को शाम में हम लोग मसाज जुलूस निकालेंगे और 27 तारीख को पूरे बिहार को बंद करके हमारे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव के नेतृत्व में पूरे बिहार बंद किया जाएगा और इसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और तेज आंदोलन और उग्र आंदोलन किया जाएगा। और इस सरकार की नीति के खिलाफ हम लोग रोड पर सड़क पर उतरेंगे और पूरे बिहार को चक्का जाम कर दिया जाएगा। अच्छा, हमारे साथ और कुछ लोग मौजूद हैं जो इनसे किस तरह के जो बिल जो पास किया गया है, जो बिल जो पास कर रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से जो हो रहा है, किस तरह के बिल जो पास हुआ है जो आप लोग जो आक्रोशित हैं, किस तरह के बिल से आप लोग खिलाफ ये किसान के जो बिल है, जिसमें किसान के लिए कुछ भी नहीं है। किसान दिन प्रतिदिन हत्या कर रहा है, अपना आत्महत्या कर रहा है, किसानों के बच्चे भूखे मर रहे हैं और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ। मैं डॉक्टर एजाज अहमद, अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष, और मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन होने के कारण सबसे बड़ी ये महामारी के तौर पर सामने आया है कि नौजवान जो है बिल्कुल बेरोजगार है। GDP गिरकर 3 पर चला आया, बल्कि 3 से भी -3 पर चला आया है। तो इस वक्त जो है यहाँ के नौजवान बेरोजगारी के और महामारी के इस मार में झेलते झेलते वो क्राइम पर उतर गए हैं। क्राइम इस कदर बढ़ गई है कि डकैती, चोरी और छिनतई, और अब जो है लोगों को धमकियां देकर उनसे लेवी वसूलना या उनके बच्चों को अगवा करने का धमकी देना या उनके घरों में कुछ ऐसा हिसाब लगा करके कि वो हमें पैसा दे, सब बेरोजगारी के कारण हो रहा है। और जो नए नौजवानों के अंदर क्राइम फैलने का मतलब है कि इस देश की बर्बादी है, इस संविधान की बर्बादी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये देश बिल्कुल डूब चुका है, अब इसमें कुछ रहा नहीं। इस सरकार को खींच करके हटाना पड़ेगा, नष्ट नाबूद करना पड़ेगा, एक नई सरकार बनाना पड़ेगा। एक नई सोच वाले हमारे पप्पू यादव जो है वो सामने उभर कर आए हैं, उनके मद्देहत चलना पड़ेगा, उनके कहने पर चलना पड़ेगा और उनके नेतृत्व में हमारे अपने देश का लाज को बचाना पड़ेगा। हमारे पप्पू यादव ही हमको इस जुल्म से बाहर कर सकते हैं। उनके अंदर एक अच्छा सोच है। यहाँ में जितने भी लोग हैं ये पप्पू यादव की मांग कर रहे हैं। पप्पू यादव जो एक चेहरा है उन्हें ये लाना चाहते हैं और उनसे ये उम्मीद भी करते हैं कि वही इस क्राइम को ख़त्म कर सकते हैं या बेरोजगारी को दूर कर सकते हैं। पप्पू यादव से काफ़ी उम्मीदें लगाए हुए हैं। हमारे साथ हम बातचीत करते हैं क्या इस तरह का आक्रोश उनके दिल में, जितने भी यहाँ पे नौजवान भी हैं बहुत सारे दिल में ये बताएंगे। मैं रंजन कुमार, छात्र जात जिला। आज हम लोग छात्र जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव के आदेशानुसार इस देश के विरोधी सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी को खिलाफ हम लोगों ने जो किसानों पर अत्याचार हो रही है, छात्रों पर अत्याचार हो रही है, दिन दहाड़े मर्डर हो रही है, दिन दहाड़े जो रेप हो रही है, इस तमाम मुद्दाओं को लेकर छात्र जन अधिकार पार्टी ने इस सरकार भूमि पर इस सरकार को जगाने के लिए हम लोगों ने आज एक आंदोलन किया है। अगर इससे भी सरकार नहीं सुनती है तो 27 तारीख के पूरे बिहार हम लोग बंद करेंगे पप्पू जी के आदेशानुसार। अगला जो है अगली बारी जो है वो 27 तारीख की बारी है और अब तक के काफ़ी जो आप लोग और हमारे साथ
हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं बोलने के लिए, लेकिन ज़्यादा और हमारे साथ सारे मौजूद हैं, इनसे भी बात करते थे। क्या कहना है? जन अधिकार पार्टी का जिला कार्यालय सचिव, हम देश की हालात की जब स्थिति को देखते हैं पढ़ते हैं तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि ये सरकार कैसी है जो गरीब और किसान के लिए कितना घटिया सोच पैदा किया है। आज तक किसानों और गरीबों के लिए ये गरीबी दूर नहीं करना, गरीबों को दूर करना चाहता है, किसान नहीं किसानों को खत्म करना चाहता है। ये पूंजीपतियों की शासन और पूंजीपतियों की देश बनाना चाहता है और गरीब और किसान को खत्म करना चाहता है। यही हमारी केंद्र सरकार की सोच है, जिस तरीका से बिल उड़े जा रहा है। जैसे कि पहले ओलावृष्टि का मामला हो या किसान सुखाड़ या बाढ़ की मामला हो, आज तक किसी किसान को पूर्ण रूप से पैसा कभी खाता में नहीं डाला। 20% उसी को डाला जो उसका दलाल है, मगर किसानों को अभी तक उस खाता में पैसा नहीं मिला। ये किसान विरोधी नहीं, ये गरीब विरोधी नहीं है तो क्या है? हम भारत को जनता से पूछना चाहता हूँ, भारत के लोगों से पूछना चाहता हूँ, आखिर वादा करता है कि पूरा क्यों नहीं करता है? आखिर कारण क्या है? ये ठगा रहा है, ये बेईमान है, ये झूठा है। और ये बेरोजगारी की बात कर रहे हैं और रोजगार लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये ऐसा लगाए बैठे हैं कि रोजगार आए लेकिन रोजगार आ नहीं पा रहा है। इसके हिसाब का अध्यक्ष हमारे पास मौजूद है। किसान विरोधी के खिलाफ आज हम लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ जन अधिकार पार्टी पूरे बिहार पैमाने पर आज हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पुतला दहन कर रहे हैं, इसलिए कि जो अभी किसान के साथ जो रवैया सरकार भारत सरकार अपनाई हुई है, जो स्थिति है, किसान हमारे यहाँ मजबूर होकर के आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए हैं। अभी जो फिलहाल में कोरोना वायरस को लेकर के इतना बेरोजगारी बढ़ गया था कि हमारे यहाँ जितने भी छात्र नौजवान युवा हैं वो सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं, उनका पढ़ाई ठप हो गया है। इसलिए मैं इस सरकार को अपने पार्टी की ओर से पूरे तहजीब से विरोध करता हूँ। और जिस तरह से स्थिति है, अभी तक अगर किसान को जिस तरह से अभी तक खाद का उपलब्धि नहीं हो रहा था, सब जगह किसान त्रसित थे। अगर भारत सरकार का रवैया रहा तो भारत सरकार के किसान अपने आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाएंगे और यहाँ गरीबी बढ़ते जाएगी। इस मुद्दा को लेकर के हम लोग जन अधिकार पार्टी के सहारे इस बिहार से पूरे भारत सरकार को खदेड़ना चाहते हैं। जिस तरह से भी नरेंद्र मोदी का रवैया चल रहा है, इस बार के चुनाव में ये पता चल जाएगा कि आपने भारत सरकार के लिए और बिहार के लिए क्या किए हैं। इसी चंद बातों के साथ मैं अपने मानने को विश्वास, इस तरह के जो आक्रोशित हैं लोग, बेरोजगारी अगर दूर नहीं हुई और क्राइम अगर दूर नहीं हुआ तो न जाने और रोड पे कितने लोग उतरेंगे और कितने पुतलाएं दहन होगी।